आगे बढ़ते हैं। कोटा जिला वक्फ कमेटी के दफ्तर में गोली चली है। शादी हॉल के लाइट एंड डेकोरेशन के ठेके की यहां पर नीलामी चल रही थी। इस दौरान पुराने ठेकेदार ने तैश में आकर गोलियां चलाई। एक के बाद एक किए 3 राउंड फायर। नीलामी के दौरान गोली चलने से दफ्तर में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी वहां पर हथियार की जरूरत क्या थी? क्या ये पहले से हथियार लेकर ये वहां पहुंचे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने तैश में आ गए कि खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और एक के बाद एक 3 राउंड फायर किए गए। ये अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटा जिला वक्फ कमेटी के दफ्तर में गोली चली है। ये देखिए, हवाई फायर किए गए और किस तरह से ये तस्वीरें बयां कर रही है। किसी को लग भी सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी और मीटिंग चल रही थी यहां पर। नीलामी की प्रक्रिया जिस तरह से होती है, शादी हॉल के लाइट एंड डेकोरेशन के ठेके के लिए नीलामी चल रही थी। चलिए, कोटा से सहयोगी गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। गुल मोहम्मद, आखिर ऐसा क्या हुआ? 2 अहम सवाल है। हथियार लेकर ये कैसे पहुंचे अंदर ठेकेदार? क्या ये पहले से तैयारी में थे कि इनके पक्ष में नहीं आना या नीलामी में, या फिर कौन सी ऐसी बात हो गई जो ये खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए और एक के बाद एक फायर कर दिए? किसी की जान भी जा सकती थी। जी देखिए, जो फायर करने वाला शख्स है उसका नाम कादिर है। वो शहर के कोटड़ी इलाके का रहने वाला है और जिस जगह पर ये फायरिंग हुई है उसी का जो है पहले उसी की फर्म का जो है यहाँ पर ठेका चलता आया है। कई सालों से उसका ठेका चल रहा था और जैसा कि वक्फ कमेटी ने बताया है कि उसके ऊपर काफी जो है कर्जा हो गया था, उसने जो है बकाया चल रहा था उसका, और उसी की वजह से उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। और ब्लैक लिस्टेड होने के बाद नीलामी प्रक्रिया नए ठेके के लिए की जा रही थी। तो उसी को लेकर जब नए ठेके के लिए प्रक्रिया चल रही थी, टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, और शहर के जो दूसरे वो टेंट संचालक थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो उन्हीं के बीच में जो आके उसने फायरिंग की है। करीब एक के बाद एक 3 से 4 फायर किए हैं। और जिस जगह पर नीलामी प्रक्रिया चल रही थी उस जगह पे भी जो है टेंट संचालकों के ऊपर फायर करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी जो है बाल बच गए। अफरा तफरी की स्थिति मच गई और इस दौरान जो है आरोपी कादिर है वो मौके से बाहर निकला। अभी जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। और जो यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें भी जो है फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से निशान बता रहे हैं कि एक के बाद एक जो है उसने दफ्तर में घुसने के बाद 3 से 4 फायर किए हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल हो गया। क्योंकि नजदीक में ही शादी हॉल है, वहाँ भी जो है शादी चल रही थी और वहाँ पर जो मेहमान वगैरह आए हुए थे उनमें भी जो है हड़कंप की स्थिति मच गई। एक्शन क्या लिया जा रहा है? कार्रवाई क्या कर रही है पुलिस? जी देखिए, पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल एसपी दिलीप सैनी भी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। डीएसपी मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो पदाधिकारी हैं वक्फ कमेटी के उनसे जानकारी जुटा रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जो टीमें भी जो है बनाई गई हैं उनको भी जो है रवाना कर दी गई है। चलिए, शुक्रिया गुल मोहम्मद इस पूरी जानकारी के लिए।